महाभारत काल के इन तीनों धनुर्धर में सबसे महान और महादानी योद्धा कौन है दोस्तों? हम सभी ने महाभारत अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार अवश्य देखा होगा, जिसमें कर्ण को महादानी कहा जाता है तो वहीं एकलव्य को परम शिष्य कहा जाता है और बर्बरीक को सच्चा भक्त। और इन तीनों महावीरों ने बिना किसी स्वार्थ के ही ऐसे दान किए हैं जिनके चलते इन्हें महादानी की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आप सभी के मन में यह ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर इन तीनों योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ और महादानी योद्धा कौन है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तीनों योद्धाओं से जुड़ी बातें व उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों योद्धाओं में कौन महान और कौन महादानी योद्धा है। आप देख रहे हैं द समय चक्र, तो वीडियो में अंत तक बन रहे और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं दानवीर कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। ये जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। महाभारत युद्ध में एक समय घटोत्कच कौरवों की सेना को तहस नहस करने लगा, तो उस समय दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तारित हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह कि यह तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने सोना मांगा और कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है जिसे आप ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से लथपथ सोना भिक्षा लेने योग्य नहीं है, अतः वह इसे नहीं ले सकते हैं। तब कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धोकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दिया। दोस्तों, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया था। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच, कुंडल, हथियार और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था, वह घटोत्कच पर चलवा दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता आ रहा था। वह कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी मां है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। दोस्तों, अब बात करते हैं एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते तो है नहीं और जिसने जो लिख दिया उस लिखे हुए की बात को ही सत्य मानते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है।
पांडव पक्ष में सभी भ्रष्ट लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में और धर्म की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ और धर्म की विजय हो, इसके लिए मैंने गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर करवाया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज्य के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य चाचा के पुत्र थे, जिन्हें बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते, या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थ में लिया और उस अर्थ को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में भ्रांतियां उत्पन्न कर दी। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं हम महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें हम आज खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। ये समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां ने उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। तब सर्वव्यापी कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराए कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो कि निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। तब ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए और उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए
एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतः उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि यह तीनों योद्धा ही अपने अपने स्तर पर महान थे। यदि एकलव्य अंगूठे का दान नहीं देता तो अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते। यदि कर्ण अपने कवच और कुंडल दान नहीं देते तो भी अर्जुन उन्हें कभी हरा नहीं पाते। और अंत में बात करें हम बर्बरीक की, तो यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो कौरव और पांडवों दोनों का ही विनाश हो जाता। तो मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं। ऐसी ही किसी और रोचक वीडियो में। जय श्री